हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सैवी। अगर आप लोग चाहते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर आपको सीखने का मौका मिले फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न्स और क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर अमल दरामद हो रही हैं और मार्केट की रेंज कहाँ जा रही है, विद द टोटल डिस्कशन और चीज़ों को सीखने का मौका, क्योंकि यहाँ पर इस मार्केट के अंदर सिर्फ सिग्नल्स की बेस के ऊपर आप फील्ड के अंदर ज़्यादा एक्सेल नहीं कर सकते। आपको तरक्की करनी है तो आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा। तो फॉरेस्ट ब्लास्टर के प्लेटफॉर्म से आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है। आप उस मौके से फ़ायदा उठाइए। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली फीस नहीं है। करना आपको सिर्फ क्या है कि ऑक्टा एफएक्स या एक्सएक्स के ऊपर हमारे आईबी लिंक के साथ ज्वाइन होना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो दोनों लिंक्स मौजूद हैं। और अगर आप ऑलरेडी उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर आपको आईबी नंबर चेंज करना। आईबी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको सवाल करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मामलात आपको, क्योंकि ज़रिए बात है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइडलाइन भी दी जाती है, सारा कुछ दिया जाता है। आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और साइकोलॉजिकली जो है वो आपको सपोर्ट दी जाती है। ओके जी, क्विक वीडियो है क्योंकि वीकली वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कर चुका हूँ। सबसे पहले जो है वो मैं बात करूँगा DXY की। DXY अपनी एक अच्छी तगड़ी सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। 110.4 से लेकर 110.5 का जो एरिया है उसकी सपोर्ट का एरिया है। सपोर्ट से ऊपर की क्लोजिंग आई है, वीकली क्लोजिंग भी आई है। तो जो है वो DXY कैन पंप अ बिट, लेकिन DXY इस टाइम रेंज कर रहा है। रेंज किसमें कर रहा है? 113 से के और 110 10.5 के दरमियान में। अगर 110.5 से नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर दोबारा से 109.5 का एरिया, बल्कि शायद मैं ये कहूँ कि 106.5 की तरफ उसका सफ़र स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इट इज़ टू अर्ली। DXY के जो है वो वीक होने से क्या होगा, लेकिन ये कि मंडे वाले दिन आप DXY को थोड़ा बहुत ऊपर पंप लेता देखेंगे, क्योंकि 110.5 की इसकी सपोर्ट है। सपोर्ट के ऊपर आके लाजमी DXY कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा। दूसरी बात ये है कि मंडे को मिड टर्म इलेक्शंस हैं यूएस में, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी। तो बात यही है कि आपको जो है ना उस चीज़ के हिसाब से ट्रेड्स मैनेज करनी है, क्योंकि ऑल्दो के जो है वो वहाँ पर टाइम आते आते शाम का टाइम हो जाएगा। और लेकिन यही बात है कि उस जो वो पूरा जो दिन होता है, वो जब अमेरिका में कोई भी चीज़ होनी होती है तो उसके जो पूरा बाकी का भी जो एशियन सेशन और यूए के सेशन होता है वो उसके असर के अंदर गुजरता है। तो उसका असर मार्केट के ऊपर रहेगा। वॉलेटिलिटी लो रहेगी। जब वॉलेटिलिटी लो है तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप स्कैल्पिंग की तरफ ध्यान दें। स्कैल्पिंग देखिए, हमेशा से कोशिश ये किया करें कि आपको पता होना चाहिए कि आपने ट्रेड लेनी क्या है। आपने इंट्राडे लेनी है, स्विंग लेनी है, और अगर जो है वो आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आपको सबसे पहले जब तक ये नहीं पता लगेगा आप हमेशा लॉस उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऑड एरिया में फंस जाएंगे। अगर आप इंट्राडे लेंगे लेकिन आप अपनी जो है ट्रेड्स को जल्दी कट करेंगे, विदाउट एसएल चलेंगे, तो फिर आपके लिए मसला मसाइल होंगे। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है आपका जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी ज़रूर। और अगर आप इन इसके जो सेट एसओपीज हैं जो कि हम अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में बताते हैं उससे डिविएट करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अगर आप स्विंग ट्रेड लेंगे और हैवी जो है वो लगा लेंगे विद, क्योंकि स्विंग ट्रेड में अक्सर ये होता है कि एसएल्स वगैरह बहुत बड़े बड़े यूज़ किए जाते हैं और ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड लेंगे और बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की लॉट्स लगा लेंगे तो आपके अकाउंट वॉश होने का खतरा होगा। तो ये चीज़ों को देख के बैलेंस करके बार बार समझदारी से डिसीजन लेना ही ट्रेडिंग है। और स्कैल्पिंग मेरे हिसाब से जो बिगिनर्स हैं उनके लिए शायद स्कैल्पिंग आइडियल। लेकिन स्कैल्पिंग में होता क्या, आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोग अपना एसएल यूज़ नहीं करते और एसएल बहुत दूर तक जाने देते हैं और आपके अकाउंट वॉश करवा लेते हैं। तो ये चीज़ आपके अंदर जो है वो एक हिम्मत चाहिए, एक ताकत चाहिए जो कि आपको लॉस के अंदर ट्रेड कट करवा सके। अच्छा, ऑयल की बात करूँगा। ऑयल में जो है वो काफ़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन क्योंकि ये बात है कि ये बेसिकली ये सेलिंग एरियाज़ हैं ऑयल के। ऑयल यहाँ पर इन रेंजेस के ऊपर बाय नहीं करना बनता। ऑयल का ये हाई सेलिंग एरिया मौजूद है। यहाँ से पहले भी बड़ी दफ़ा मार्केट गिरी है, अब भी मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। लेकिन ये होता है कि जस्ट इन केस अगर मार्केट ऊपर भी चले जाए तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अकाउंट के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सेलिंग एंट्रीज मजीद इसके अंदर डाल सकें। तो दैट इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग। कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर बिलफर्स 96 भी मार्केट चली जाती है, मतलब ये कि 400 पिप्स का टारगेट है, तो आपके पास इसके अंदर दो मजीद सेलिंग की एंट्रीज डालने की एबिलिटी होनी चाहिए।
कि अगर आप एक 0.01 की लॉट अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कम से कम $200-250 का आपके पास अकाउंट हो, तो जिसको आप 400-500 मतलब 50-60 जो है पिप्स आप उसका लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं 2 एंट्रीज के साथ। तो और इट कैन गिव यू, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा हूँ, और इट कैन गिव यू अ टारगेट ऑफ अराउंड 84 टू यू, क्योंकि रेंज के अंदर चल रहा है। ऑल्दो थोड़ा सा बुलिश हुआ है, सप्लाई इश्यूज आए हैं, सारा कुछ है जो मैंने वीकली वीडियो में अपने अच्छी तरह कवर किए कि क्या वजह है कि ऑयल बुलिश हो रहा है। अदरवाइज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ऑयल के अंदर कुछ जान नहीं है। चाइना के अभी तक जो है कोविड के जो एरियाज़ हैं उसके ओपन होने का डिसीजन भी नहीं हुआ है कि जी हाँ जी अब मंडे से आपको बहुत ज़्यादा ओपन मिल जाएगा जिसकी वजह से एक हाई डिमांड बन जाएगी, ऐसा अभी भी कुछ नहीं होने लगा है। तो ऑयल इज स्टिल स्टक इन द रेंज, और ऑयल को आप सेलिंग की तरफ ही देखेंगे, ये एरिया बाय के नहीं है। मैं आई वोंट रिकमेंड द बाइंग इन दैट एरिया। हाँ, लेकिन यही है कि अगर आप शायद कुछ जो है वो स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत जो है वो उसकी रेंज के अंदर प्ले कर सकते हैं। तो रेंज आपकी इसकी जो है वो 90 से लेके 93 तक की जो है वो रेंज, 93.5 तक की रेंज इसकी रहेगी। जो ग्रुप है उसके अंदर पिवट वगैरह बता देता हूँ जहाँ से मामला उठने के चांसेस होते हैं और क्या होते हैं, रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो वो ग्रुप के अंदर ज़रा डिटेल से बता दिया जाता है। गोल्ड की बात करूँगा जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। गोल्ड ने एक बहुत ही बुलिश और बहुत ही ज़बरदस्त बुलिश किस्म की जो है ना वो कैंडल बनाई है। तो दिस मीन्स कि हाँ जी बायर्स आर फुली इनटू द गोल्ड। अच्छा, जब इस किस्म की जो कैंडल बनती है तो उसमें ना रिजेक्शन के चांसेस ज़रा कम होते हैं, लेकिन यही चीज़ होती है कि आपको सेलिंग को थोड़ा सा ज़रा इधर अवॉइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई जो है वो जिसे कहते हैं ना कि नेक्स्ट कोई 4 आवर कैंडल्स 84 से नीचे ही ओपनिंग और क्लोजिंग देती हैं, ये बताता चलो 3 से 4 मतलब अगले 10-12 घंटे अगर 84, जिसके चांसेस बहुत कम है, 84 से नीचे ही ओपनिंग और क्लोजिंग देती हैं तो फिर यहाँ से मार्केट नीचे 50 तक का एरिया विजिट कर सकती है। लेकिन अगर यही बात होती है कि मार्केट, क्योंकि मार्केट के नीचे मेरे हिसाब से नीचे आना इट्स समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। हाँ, और अगर मार्केट नीचे आती है और 72 से नीचे फ़ौरन नीचे आती है, मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, क्योंकि बेसिकली हुआ ये है कि फ्राइडे की जो है प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। ये जो सॉलिड कैंडल्स हैं ये शो करती हैं कि जो बायर्स हैं जिन्होंने बाय किया दे आर स्टिल कमिटेड टू देयर बाइंग स्ट्रेटजी। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, इस फिनोमिना को समझें। जो विक्स होते हैं वो बता रहे होते हैं, क्लोजिंग विक्स होते हैं डेली के ऊपर कि हाँ जनाब यहाँ से कोई प्रॉफिट बुकिंग हुई है, चाहे वो सेलिंग की तरफ हो चाहे वो बाइंग की तरफ हो। जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी होती है इसका मतलब ये होता है कि बायर्स अभी भी कमिटेड हैं, और बाइंग का जो बायर्स का जो लेवल है जिन्होंने बाय किया हुआ है उनका जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया है वो अभी तक नहीं आया है। तो वो एरिया कौन सा हो सकता है जो मैं हिसाब लगा रहा हूँ उसके मुताबिक, तो शायद अगर कोई जो है वो कहीं से आ जाती है, कोई न्यूज़ हो जाती है जिसके पूरे इस वीक में चांसेस कम है। और थोड़ा बहुत यही चीज़ है कि रात के टाइम के ऊपर कुछ 6 मंथ्स बिल्स और कुछ टी बिल्स और इनके जो है ना एवरी डे कुछ ऑक्शंस हैं और उनका इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज़ होता है तो फिर आप ये देखेंगे कि हाँ जनाब जो है ना वो कोई इसमें बाइंग आ सकती है, वरना अदरवाइज गोल्ड इज़ रेडी टू गो कि आपको मंडे को इवनिंग में 105 लगा दे। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 95 के ऊपर जाके तो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि जो है वो 72 की तरफ मूव कर जाए, और 72 के बाद अगर रीटेस्ट के बाद 95 के बाद 72 या 84 के बाद रीटेस्ट के बाद एक आइडियल एंट्री पॉइंट आपका बाइंग का बन सकता है। क्योंकि वही बात है कि डायरेक्ट जाने के चांसेस ऊपर की तरफ ज़्यादा हैं, लेकिन 95 अगर गया और फिर नीचे की तरफ रीटेस्ट किया कल के कल में ही, और 84 के ऊपर अगर आप दोबारा देखते हैं तो वहाँ पर एक आइडियल बाइंग अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको अगर रीटेस्ट के बाद अगर जाता है तो शायद इन द लॉन्गर टर्म आप जो है वो 1705 और 1718 बल्कि या 28 इस एरिए को भी आप रिविजिट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग द मार्केट। लेकिन वही चीज़ है कि अगर जो है वो कोई 4 आवर कैंडल्स जो हैं वो 84 से नीचे ही रहती हैं, ऊपर उसको क्रॉस ओवर नहीं करती हैं, कोई विक भी ऊपर नहीं जाता है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि गोल्ड इज़ रेडी फॉर अ विजिट टू द 50 एरिया। लेकिन ओवरऑल मैं बताता चलूँ कि गोल्ड इज़ बेरिश। कोई ऐसा तूफ़ान नहीं आया है, कोई ऐसी तबाही नहीं आई है कि जनाब गोल्ड उठ के 1800 पे चला जाए। कोई ऐसे रीजंस अभी तक सामने नहीं आए हैं,
कोई फेडरल रिजर्व की तरफ से पॉलिसी सॉफ्टनिंग का कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि हाँ जी हम कोई पिवट अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका पिवट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बाइंग के लिए कमिटेड मत हो जाइएगा। मैं अभी भी लॉन्ग टर्म सेलिंग के लिए ही कमिटेड हूँ गोल्ड के ऊपर। तो दैट इज़ हाउ आई एम सीइंग द मार्केट। बाकी है कि जो है वो यूरो का जो है और वो इनका ही जो सीन है वो ये है कि यूरो का मैंने आपको पहले भी कहा था जितना है ये बाइंग ये सेलिंग एरियाज़ नहीं है। आप देखें, आपको मैं बार बार ही बात कर रहा हूँ करेंसी पेयर्स के ऊपर, मैंने एक ही बात की, ये 30-30 साल की अपनी जो वो लोज हैं उनके ऊपर खड़े हुए हैं अगेंस्ट द DXY। तो यहाँ पर इनसे मज़ीद ये नीचे क्या दफन नहीं होना, इन्होंने ऊपर को उठना है। USD कैड है, USD कैड मेरे हिसाब से थोड़ा सा बाइंग की तरफ जा सकता है। जैसे ही ऑयल जो है थोड़ा सा उसकी प्राइसेस नीचे आएंगी तो USD कैड और DXY USD कैट जो है वो उसकी प्राइस ऊपर को बढ़ेगी। ऑल दो के 1.35 से नीचे क्लोजिंग दी है उसने, लेकिन इतनी जल्दी USD कैट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होने लगा। क्यों? क्योंकि एज अ इकोनॉमी वाइज कैनेडियन इकोनॉमी इज़ ऑल्सो इन अ जिटर्स। और एक बेसिकली आपकी जो करेंसीज हैं वो मार्केट के अंदर जितना मर्जी इन्फ्लुएंस होती रही, इवेंचुअली इट ऑल हैपन्स दैट व्हाट इज़ हैपनिंग विद द इकोनॉमी। और इकोनॉमी वाइज अगर आप बात करते हैं तो कैनेडियन इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी, ये सब जो हैं वो US इकोनॉमी से बुरी ही परफॉर्म कर रही हैं। तो आप चाहे जो मर्जी कर लें, देखिए एक कैंडल के ऊपर अपना माइंडसेट ना चेंज किया करें। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ, एक कैंडल्स के ऊपर अपना पूरा माइंडसेट ना चेंज किया। लेकिन मसला ये है कि हम लोग इतनी ओवर ट्रेडिंग की होती है कि एक कैंडल के ऊपर हमारे पटाखे बोल जाते हैं। अगर आपको वही बात है कि अगर आपको इंट्रा डे करनी है तो इंट्रा डे का SL भी होना चाहिए। मैंने SL बताया था 77 का SL मैंने बताया था, हिट हो गया ठीक है, मार्केट से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन लोग बाहर नहीं आए हैं, मैं बताता चलूँ, लोग बाहर नहीं आए हैं। मुझे मैसेज करते हैं सर हमने उसको डॉलर कॉस्ट कर लिया, वो कर लिया। मैं क्या करूँ मुझे बताइए। मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं सर हमने डॉलर कॉस्ट कर लिया। अच्छा, अब या तो ये है कि जब मुझे मेरी स्ट्रेटजी में था 77 SL था, 200 पिप्स का SL हिट हो गया, 300 पिप्स का SL हिट हो गया, यू आर आउट ऑफ दैट मैस। लेकिन व्हाट पीपल आर डूइंग, वो पीपल आर कीप ऑन लेयरिंग विद द हाई लॉट्स। ठीक है, उसके लिए आपको ये कुछ स्ट्रेटजी गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपका अकाउंट के अंदर जान होनी चाहिए। इस चीज़ को समझें, इस फिनोमिना को समझें। बात सारी ये है कि आपको अगर नहीं करना, आपको समझते हैं कि जनाब हाँ जी जो है वो आपके अकाउंट के अंदर जान नहीं है, आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं। देखिए, और इनिशियली शायद मैं ये बात करूँगा कि स्कैल्पिंग जो होती है ना छोटे अकाउंट्स के लिए, वही एक बेहतर टारगेट होता है, क्योंकि उनको एक इंट्रा डे वाला पेशेंस नहीं होता। फिर वही चीज़ होती है, वो कहते हैं यार $100-150 का अकाउंट है, इसमें से भी $30 चले गए तो मैं क्या करूँगा। लेकिन $30 का SL होना नहीं चाहिए था, ये चीज़ मैं बताता चलूँ। हाँ, मार्केट कुछ अनयूजुअल परफॉर्म करती है। एक हफ़्ता 10 दिन हमने पूरी भरपूर कमाई की और कल एक थोड़ा सा लॉस हो गया। दूसरा ये कि इसमें सबसे एक और चीज़ बताता चलूँ, विड्रॉल लाजमी लिया करें अपने प्रॉफिट्स के अंदर। गलती आपकी क्या होती है, अगर आपका $1000 का अकाउंट है, आप $1000 ही कमा लेते हैं एक्स्ट्रा हाई ट्रेडिंग करके, आपका जो लॉट साइज़ होता है वो 0.10 या 0.20 आप लगाते हैं। तो जब $2000 हो जाते हैं, आप विड्रॉल लेने के बजाय अपना 0.40 का लॉट साइज़ कर देते हैं। तो दिस मीन्स दैट यू आर स्टिल स्टक इन द मार्केट विद योर फाइनेंसेस, और वेन एवर द मार्केट विल गो अगेंस्ट यू तो आपको नुकसान होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आज आपकी वीडियो में कवर कर दी हैं। इस चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को अप्लाई करें तो आपको बेहतर प्रॉफिट होगा, बेहतर मुनाफा हो सकता है। ख्याल रखें अपना और हैव अ गुड डे। अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखें। कोशिश करते हैं कि जनाब जो है ना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कोशिश करते हैं कि आपको सारा कुछ बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें। लेकिन हाथ पकड़ के ट्रेड कोई भी नहीं लगवा सकता, ये मार्केट है। फ्राइडे वाले दिन बहुत सारे बेतहाशा जो बड़े बड़े सिग्नल ग्रुप से बहुत सारे थे, वो मार्केट का इस बिहेवियर को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन वही बात होती है कि आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट होती है वो इसी एक दिन के लिए होती है। आप 10 दिन आप रिस्क ले रहे हैं, काम चल गया। लेकिन वही एक दिन जो होता है, वो जब आप रिस्क आपने एक्स्ट्रा लिया होता है, वो सारा पैसा ले जाती है मार्केट आपका। इस चीज़ को समझें, इस फिनोमिना को समझें। ख्याल रखें। हैव अ गुड डे जी।